मैं हिंदी में बोलूं चलेगा या इंग्लिश में? हिंदी कंफर्टेबल है। ठीक, यहाँ बोलना है। अच्छा सॉरी, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और प्रीति और पिंकी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतने नामचीन और इतने मशरूफ किस्म के आर्टिस्ट हैं, स्पेशली नवरात्रि के फील्ड में। मेरे ख्याल से अभी कल ही पहुंचे हैं यूएस से, बहुत बड़ा शो था इनका वहां पर। तो हम अपने आप को इस पर्टिकुलर शो के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए प्रताप सरनायक जी और पूर्वेश सरनायक जी का हम धन्यवाद देते हैं। उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह के उनके कार्य हैं, किस तरह का उनका यहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया है मीरा भाईंदर के लिए। और उनके ये इच्छा थी कि हम एक नवरात्र महोत्सव को यहाँ पर थोड़ा एक आज तक जैसा होता आया उससे बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यहाँ के नागरिकों के लिए एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते थे। तो उसमें हमने इनसे बात करी, प्रीति जी, पिंकी जी से, दे वर वेरी मैग्नानिमस enough to take part in this. And again, once again, I'll thank them on behalf of Pratap ji and Provesh ji and GM for taking part in this, for being the lead singers for this particular show. बस यही है, आगे आप लोगों का साथ ये चाहिए कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाया जाए, ताकि यहाँ के आसपास के लोग जो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, और 10 दिन जो है अम्बे माता की याद में और अम्बे माता के जयकारे के साथ यहाँ खूब मजा करें, खूब गरबे का आनंद लें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शेयर करने के हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। एंड नवरात्रि इज अ टाइम दैट वी कम टुगेदर सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जहाँ पे मतलब पूरे साल भर में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, काम वाम कर लो, लेकिन ये जो 9-10 दिन होता है ना, दिस इज लाइक एन एनर्जी। It's like an energy for us, and what better than the two most talented and enthusiastic performers on the stage. So now may I request Preeti and Pinky ji to please share your thoughts. कुछ शब्द आप भी बोले for us. Thank you. देखिए, जब हम लोगों को ये जीएम की तरफ से आया था, मीरा रोड से ऐसे हम लोगों को काफी सालों से ऑफर आती थी कि आप मीरा रोड में आए, गरबा करें, लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। बट जब जीएम तरफ से हम लोगों को एक इनवाइट आया कि इस तरह से है, तो हमने बोला डेफिनेटली, क्योंकि हम इन लोगों को बरसों से जानते हैं। तो विकी को भी मैं बहुत बरसों से जानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। तो उसने बोला हम लोग प्लान कर रहे हैं मीरा रोड में। ऐसे प्लान बात सही है, पर अगर इस तरह से मतलब वो इनिशियली जो बातें होती है उसमें एक ये भी कॉज था कि हम लोग भी हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो ऑडियंस के लिए सोचते हैं। तो जैसे ये फ्री में जो डांडिया हो रहा है, लास्ट ईयर भी आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फ्री में डांडिया किया था। तो इस साल भी वही चीज लोगों के लिए, अगर इन लोगों ने मतलब थॉट बहुत अच्छा था जो हमको अच्छा लगा कि इन लोगों ने भी फ्री में करना है, तो हम लोगों ने रेडीली हाँ बोल दिया था। क्योंकि आजकल बहुत कमर्शियल हो गया है, तो वो लोग ये नहीं सोच रहे और पब्लिक के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल थॉट है, तो हम लोग ने एंजॉय किया। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें भी अच्छा लगा, और जिस तरह से सब तैयारी हो रही है, जिस तरह से सब चीजें हो रही है, बहुत प्रोफेशनल है, कमर्शियल है, और डिसीजन हमारा सही है। So nice. आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मतलब कि नवरात्रि है तो अब आओ झूमते, मतलब डांस करते हैं और किसी पिंकी के साथ गाओ, मतलब यू नो इट इज अ वेरी म्यूजिकल स्पेस। तो जब बहुत पहले ना गरबे जब खेले जाते थे बहुत पहले, तब गावा, हमें गरबा गावा चाहिए थे, घर पे नाचने जाते हैं ऐसा नहीं बोलते थे। तो ये थॉट इज फ्रॉम दैट एंशिएंट थिंग कि आओ झूमो गाओ, आओ झूमो गाओ, एक टैगलाइन रखी हुई है। So ये टाइटल का मीनिंग तो बहुत अच्छे से आओ झूमो गाओ। That means this all function is about झूमना नाचना गाना। बहुत सारे गुजराती लोग हैं ना, सब फेमस गरबे ना गा गा के खेलते हैं। So that is
whole thought about it कि पब्लिक भी गा गा के खेलती है। Okay, so from media, as I would like to address, मैं address करना चाहूंगी कि आप लोग एक एक करके सवाल कर सकते हैं, and then we go on, and राजेश जी, विक्की जी, ये आपके सवालों का जवाब देंगे, and then after we will be moving ahead. So yes, media can go on. Thank you so much. नहीं, सबसे पहले थॉट यही था हमारा। पिछले साल हम लोग और किसी के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार हमने यही सोचा कि यहाँ के लिए, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मेरी बेटी जो है बहुत शौकीन है गरबा की, तो शी हैज बीन गोइंग टू द शो फॉर क्वाइट लॉन्ग। वो इनफैक्ट यूएस पीएचडी कर रही थी, तो नवरात्रि के टाइम यहाँ आती थी हर साल। तो देवर बना तो उन्होंने उसका सजेशन था, प्लस जैसे इन्होंने कहा विकी जो हमारे साथ में इज ऑल्सो माई को डायरेक्टर, वो बहुत पुराने मित्र हैं इनके। तो ये कहा था, हमारे दिमाग में पहले से ये था कि हमको प्रीति और पिंकी जी से बात करनी है, तो क्योंकि यहाँ इनका एक अपना नाम है, इनका एक अपना ब्रांड है, जो किसी को भी नाम लो, किसी को बताओ यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसी भीड़ लगी हुई आप सोच नहीं सकते। तकरीबन 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ, तब ये हाल है। तो आप सोचिएगा यहाँ पर क्या भीड़ होगी। हम तो अभी बात यही कर रहे थे कि अपन इतनी भीड़ मैनेज कैसे करेंगे, हम तो ये अभी फिलहाल ये सोच रहे थे। तो एक तरह से क्या कभी कभी कुछ सामंजस्य ऐसा बैठता है, एक मतलब गण मिल जाते हैं, जो भी है जैसा भी है, ऊपर वाले की कुदरत या उसका करिश्मा था कि हम मिले, बातचीत हुई, एक साथ दोनों जुड़ गए, हो गया काम। जी देखिए, मैं समझती हूँ माता रानी ने पता नहीं हमारे लिए ट्रैवल बोर्ड प्लान करके रखा है। सीरियसली, सबसे पहले हम लोग जब मुंबई आए, तब हमने बूगी बूगी डांडिया किया था ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट। वहां से शुरू हुए बोरीवली गए, बोरीवली से फिर घाटकोपर गए, घाटकोपर से फिर अंधेरी वेस्ट गए, अंधेरी वेस्ट के बाद हम लोग फिर आए बोरीवली, और बोरीवली से अब मीरा रोड। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, और हर लोगों से हमको जो प्यार मिल रहा है, तो मतलब माता रानी के आशीर्वाद के सिवा ये कुछ है और नहीं। ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि हर तरह की ऑडियंस को हम लोग केटर कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पर भी देखो ऐसा है, गरबा सिर्फ गुजरातियों का नहीं रह गया। ये शहर ऐसा है जहाँ पर सब आकर के इट इज अ ब्यूटीफुल अमलगमेशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कास्ट, ऑल द क्रीड, एवरीथिंग इज हियर। इतना ब्यूटीफुली मिला हुआ है इस शहर में, तो उसमें कोई परेशानी की बात, गुजराती है तो ही आएगा ऐसा नहीं रहा। मैं हरियाणा से हूँ, मेरी जिंदगी निकल के गरबा खेलते हुए, इस उम्र में भी खेलता हूँ, क्या 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 उसमें क्या बताऊँ। तो नई जनरेशन की तो बात ही अलग है। मीरा रोड का तो प्लान यही था, जैसे मैंने कहा, प्रताप जी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। जैसे कोविड के वक्त भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए थे, हमको साथ में लिया था उन्होंने, तो हमने ये सोचा कि भाई व्हाई नॉट। तो उनका ये थॉट था कि भाई राजेश जी, जयंती भाई जो हमारे ब्रांड ओनर हैं, कि भाई हम कुछ करते हैं मिलके यहाँ। तो हमारे दिमाग में यह कि नवरात्रि आ रही, नवरात्रि करते हैं, अच्छे स्केल पे करते हैं। लोग बाग थोड़ा बम्बई से बाहर माना जाता है, लेकिन पार्ट तो बम्बई का ही है, मतलब व्हाई नॉट। एक बात से दूसरी बात जुड़ते जुड़ते हो गया। तो इसमें तकरीबन देखो 10,000 से 12,000 का तो क्राउड मिनिमम आ सकता है। तो खाली यही है, अब उसको मैनेज करना जो है वो कैसे करें, दैट इज द मिनिमम। बट आई थिंक अराउंड 18 to 20,000 पीपल कैन इजीली डांस, कोई इशू नहीं है। पूरा अरेंजमेंट है कंप्लीट, फायर टेंडर से लेकर के एम्बुलेंस, हर चीज यहाँ पर रहने वाली है। पीछे हमने पूरी जगह बना रखी है उसके लिए, सिक्योरिटी रहेगी और डॉक्टर ऑन कॉल रहेगा। तो हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज का एक कमर्शियल एंगल नहीं है, बट सीरियसली बताऊं तो हर चीज इतनी प्रॉपर करी हुई है, परफेक्ट करी हुई है, कि मैं भी ये बोल सकती हूँ कि हम लोग अपनी 22 साल से मुंबई में डांडिया कर रहे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम परफेक्शन जो हो रहा है ना, जो दिख रहा है हम लोगों को, वो पहली बार दिख रहा है कि हर चीज परफेक्ट है। मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कुछ चीजों पे बोलने की जरूरत पड़ती है, तो बट उसके अलावा
जो ये सारी चीजें हैं उसमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आम पब्लिक के लिए क्या होगा, सेफ्टी क्या होगी, कार सेफ्टी का कैसे क्या है? सॉरी गुड नॉट। पास एंट्री के लिए कुछ पास एंट्री का जहाँ तक मैं जानता हूँ, पास एंट्री का कुछ एक साइट बना रखी है, उस पर आपको रजिस्टर करना है और आपको पास कलेक्ट करना है, ऐसा है। और कुछ लगेगी सेफ्टी कुछ? सॉरी, फ्री सर्विस है, कोई एंट्री फीस नहीं है। एंट्री फीस नहीं है, देयर इज नो एंट्री फी। जो नवरात्रि या कोई भी त्योहार आता है तो बहुत लोग जो होते हैं वो पहले करने से आगे सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप लोग कोई कार्यक्रम करने से पहले क्या सोचते हैं? जी पहले तैयारियां कैसे शुरू होती है? तैयारियां हमारी तो पिछले 4-5 महीने से शुरू हो गई है। और तैयारी में एक चीज नहीं होती, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग पूरा शो प्लान करते हैं, गानों से लेके, गानों के सिलेक्शन से लेके, रिदम से लेके, कॉस्ट्यूम लेके, लुक से लेके, मतलब एक पूरा एंटायर पैकेज करते हैं हम लोग कि जो अगले को सुनने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे और मस्ती में नाचने में भी अच्छा लगे। तो आप समझ रहे हैं, आओ झूमो नाच गाओ। तो मीरा रोड वासियों के लिए कुछ गाना तैयार किया आप लोगों ने? अरे मीरा रोड के लिए तो पूरा नया लिस्ट तैयार किया हुआ है हम लोगों ने, और जो हर समय हम लोग हमेशा हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं। इस साल भी हमने काफी प्लान्स किए हुए हैं नए के। इस बार हम लोग ने ना थोड़ा फ्यूजन किया हुआ है गरबा में, तो वो पिंकी ज्यादा एक टिपिकल देसी वाले रिदम सेट किए जिसमें एकदम टिपिकल देसी होगा और एक फ्यूजन होगा, दोनों को एकदम ब्लेंड करके एक अलग रिदम क्रिएट किया। मैम नवरात्रि महोत्सव में इधर नवरात्रि महोत्सव में संगीत, नृत्य, इस तरह के काफी सारे कार्यक्रम हैं, तो और किस तरह के कार्यक्रम है कुछ? नवरात्रि में यही कार्यक्रम होता है, माता रानी का एक तो त्योहार है ये, हम लोग उस पूरी शिद्दत से वही मनाते हैं। हम लोगों के लिए अगर आप हमारे डांडिया में जब भी आएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हम लोग फिल्मी गाने नहीं गाते, हम लोगों सारा ट्रेडिशनल गाते हैं, फोक गाते हैं, माता रानी के रिलेटेड गाते हैं, कृष्ण भगवान के गाते हैं। और रिदम जो होती है वो हम आज की एज की डालते हैं कि जिससे आज की ट्रेंड भी डांस करे और जो हम लोगों के सीनियर सिटीजन है वो भी डांस करे, एंजॉय करे सुन के। तो मतलब ये एक मिला जुला संगम करते हैं कि जिसमें हर इंसान बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय कर पाए। और जो बहुत पुराने गरबे हैं जैसे 200 साल पुराने गरबे वो भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को पता नहीं है ये जो हम आज की रिदम में सेट करके पेश करने वाले एटलीस्ट उनको ये फ्लेवर पता चले कि हमारे में कहाँ से आया ये संगीत, कहाँ पे और कौन से लोग नाच रहे हैं आजकल। जी जी 2 मिनट 20 सेकेंड में 15 मिनट की चौपाई। हाँ इस बार कुछ और है नया, तो सरप्राइज ही रहेगा आप लोग को सबको। जैसे पहले हमने कहा था कि भाई प्रताप जी से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और गाए बगाए किसी न किसी एक सोसाइटी कुछ एक अच्छा काम करना रहता, कुछ रहता है तो हम जुड़ते रहते हैं। और वही हिसाब से वही थॉट चला था, वे हमारी कुछ मुलाकात हुई थी, कहा कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तब ये बात चली थी ऐसा कुछ करे कि ये तो क्या एक बार कर दिया, होर्डिंग कर दिया या कुछ कर दिया, एक बार में चला जाता है। लेकिन ये चीज ऐसी है और ऐसे ब्रांड जुड़ने से, प्रीति जी और पिंकी जी जुड़ने से, ये क्या 10 दिन जो है ये 10 दिन का माहौल जो है अगले साल भर चलेगा। मीरा रोड भाईंदर वाले याद रखेंगे उनको, इस तरह का शो होगा। एक्चुअली मीरा रोड में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। हाँ ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि क्या है आजू बाजू एक भी नवरात्रि नहीं है, जो हो रही थी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गई है। कि बोल रहे हैं कि नहीं प्रीति पिंकी आ रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ लव हियर। एंड क्योंकि हम लोग पहली बार आए थे तो हमको इतना नहीं पता थी, पर जीएम की तरफ से, प्रताप जी की तरफ से हुआ था कि भाई चलो करते मिलके, तो वी टुक दिस स्टेप एंड नाउ वी आर हैप्पी कि यस वी आर गोइंग टू गेट लव फ्रॉम पीपल। टाइमिंग क्या होगा? 10 बजे तक जो गवर्नमेंट बोलेगी वही टाइम होगा। गवर्नमेंट बोले 4 बजे तक करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके मुंह में की चक्कर जरूर हो जाना चाहिए।
बता लोग भी enjoy करेंगे। बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, किस तरह से जी अब वो हस्तियां आएंगी तब देखेंगे कैसा है क्या नहीं है। बॉलीवुड से भी आएंगे और पॉलिटिक्स से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे। प्रताप जी आप जानते हो भाई, अच्छे नामचीन पॉलिटिशियन हैं, तो सबका बड़े बड़े सबका आना तय है। कब आएंगे कैसे आएंगे वो हमें भी नहीं पता, लेकिन आएंगे सब। जब आएंगे तब आएंगे, बिकॉज सी यहाँ के स्टार एक ही हैं, यही है बस। बाकी जो आएंगे वो खाली इनको देखने आ रहे हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। एक सरस गरबो गाओ, अरे वाह खूब अच्छे हैं। हमारा इधर माइक ले ले। इसमें है ना साउंड है कि थोड़ा हेलो चेक 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 that is working. Yeah. रेड वाला माइक नहीं चल रहा Take that. चेक तारा आशीर्वाद मने बहु पड्याचे तारा आशीर्वाद मने बहु पड्याचे और तगता मनना मते पूरा कर्याचे और तगता मनना मते पूरा कर्याचे तारा आशीर्वाद मने बहु पड्याचे तारा आशीर्वाद मने बहु पड्याचे। ये नवरात्रि महोत्सव की तरफ से कोई लास्ट मैसेज ऑडियंस को, शुभेच्छा। ऑडियंस तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबरों में आए और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और माता के ध्यान में मगन होकर खूब नाचे, खूब गाएं और खूब मजे लें।